और श्वास छोड़ दो, पीछे वाला पैर आगे, मिलने हुए हथेली दोनों, श्वासों श्वास की गति सामान्य, और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे की तरफ छोड़ दो वापसी। जितना शरीर खिंचता है उतना ही नस नाड़ियां मजबूत होती है। यह प्राकृतिक जो सिद्धांत है, तभी तो प्राकृतिक की रचना करी है भगवान ने, ताकि जीव जंतुओं को किसी भी भयंकर बीमारियों का सामना ना करना पड़े। लंबा गहरा श्वास। लंबा श्वास लेने से आयु बढ़ती है, शरीर के रोग कटते हैं। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम गगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहबरी सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास खींचते हुए पीछे की तरफ खींचो, खींचो, श्वास भर के छोड़ दो वापसी नीचे की तरफ। जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वही रोगों से मुक्त रहते हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा मई, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में श्वास भरते ऊपर जाते हैं, नाभि तक शरीर को उठा देते हैं। वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, छोड़ दो पीछे वाला पैर आगे, दोनों बराबर, हथेली टिकी हुई, श्वास भरते हुए ऊपर, और फिर पीछे की तरफ खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो, छोड़ दो वापसी। भूमि नमन। और 1 मिनट का शवासन करेंगे। नारायण नारायण गुरुवर नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम। आंखें खुली हुई और आंखों से चारों तरफ देखेंगे आकाश में, पक्षी उड़ रहे हैं, देखो ऊपर। हाँ, दृष्टि को तेज करना है, क्योंकि जो आपकी नसनाड़ियां खिंची हैं अब उन्हें आराम मिल रहा है। देखो, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं ना, बाद में आराम भी वही पाते हैं। क्यों पाते हैं? कि कठिन के बाद ही जो सरल होता है। कोई सवाल बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन जब हम उसे सूत्र द्वारा हल कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आसान बन जाता है। ऐसे हमारा जीवन है, लगता है बहुत कठिन है, नहीं जी पाएंगे, बीमारियां नहीं पीछा छोड़ेंगी, लेकिन जब हम सूर्य नमस्कार, योग अभ्यास, प्राणायाम करते हैं तो शरीर हमारा अपने आप स्वस्थ और हल्का हो जाता है। ये देखो, शरीर में भारीपन क्या है, नस नाड़ियां भारी है जो शरीर को पनपने नहीं दे रही। लेकिन जब हम जो है सूर्य नमस्कार करते हैं तो नस नाड़ियां हमारी स्वस्थ हो जाती है। सोया हुआ मन भी जग जाता है, उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। वज्रासन। वज्रासन ऐसा आसन है, अगर हम भोजन करने के बाद नित्य वज्रासन में बैठते हैं तो कभी भी पेट के रोग नहीं होंगे, बवासीर नहीं होगी, और आंतों में सूजन नहीं आएगी, और गुर्दों में पथरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब भोजन अंदर जाके संपूर्ण रस बनाएगा तो कहाँ पथरी और कहाँ रोग और कहाँ हार्ट की बीमारी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भोजन का जो है मात्रा सही होनी चाहिए। भोजन का काम अंदर जाके पचना है, और पच के रस, रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा,
ये सब में परिवर्तित हो जाना है, क्योंकि शरीर का आधार ही ये सातों धातु है। लाला जी एक क्रम में चले करो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आप यही करते रह जाओगे, गुरु पहुंच जाएंगे और किसी लोग में, फिर ढूंढोगे कहाँ है मेरे गुरु। हाँ देह साथ करे करो चलो। अब जिसका गुरु रूठ जाए ना, उसके जीवन में फिर कोई धन दौलत काम ना आती है उसके, अंत में गुरु से पाल लगाता है। सब्र करो अपने अंदर, सब्र, जल्दबाजी मत करो, उतावलापन मत करो। बस जिसने जीवन में सब्र करना सीख लिया उसने अपने जीवन को चमका लिया। अब हम आपसे कहते हैं आप, अरे यहाँ से हटने के बाद कुछ भी करो, कपाल भारती करो, कुछ भी करो, लेकिन गुरु के साथ चलो। वो गुरु कहता है अगर तुम 2 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ 10 कदम चल लूंगा, और जब तुम खुद आगे बढ़ जाओगे तो गुरु की जरूरत क्या पड़ी है, फिर तो करते रहो। सुनो ध्यान से, श्वास छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए ऊपर। ये नाड़ियां जो है श्वास लेने और छोड़ने का काम करती हैं। हाँ तभी नाड़ी शुद्ध होती है। बस नीचे आधो सांस छोड़नी है, ऊपर लेते हुए बननी है। देखो गुरु आपकी नाड़ी शुद्ध करा रही है। चंद्र सूर्य नाड़ी जिसकी पवित्र हो गई तभी उसका शिव द्वार खुलता है। शिव द्वार क्या है? आपकी सुषमा नाड़ी, और वो जब भी खुलेगी जब गुरु के अनुसार कार्य करेंगे आप। हाँ क्योंकि देखो पहले वज्रासन में बैठो, फिर चक्रों का ध्यान करो, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आओ। नहीं तो जीव जो है कितने जान ले ले लेकिन चक्रों को नहीं जगा पाता। चक्र जो गुरु ही बताते हैं कैसे जगती हैं। कोई बात नहीं गुरु जी, अब हो गए तो आप जा सकते हो, क्योंकि हम तो गुरु जी क्या करें, पूरा ही कराएंगे, अधूरा काम ही नहीं करते। आ नारायण नारायण। ये नस नाड़ियां सब मजबूत हो जाएंगी, कोई अंदर पीड़ा या दर्द नहीं रहेगा। हाँ क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन ही अपने को उद्धार करने के लिए मिला है। हाँ सब काम करो, लेकिन अपना शरीर का जरूर थोड़ा उद्धार करो। बस अब आप जो सुप्त वज्रासन करते हैं, सुप्त वज्रासन करने वाले के कभी भी शरीर में कोई रोग नहीं होगा, बीपी कंट्रोल रहेगा हमेशा, शुगर कंट्रोल रहेगी। चलो थोड़े पैर खोल लो, मिला लो। और आखिर में हलासन। हलासन इसलिए करा रहे हैं ताकि में आपकी कमर टेढ़ी ना हो, और जिन लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है फिर उनकी दृष्टि भी कमजोर पड़ जाती है। सुन लो, बढ़ाने के लिए और सीधा चलने के लिए नाड़ी सुखड़ने लगती है। कंठ के रोग यानी टॉन्सिल थायराइड नहीं होते। बहुत ठीक है। पद्मासन में बैठेंगे, प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास, ओम का जाप 3 बार, सांसें लंबी गहरी। ओ
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। महामृत्यु मंत्र का जाप करो और जीवन में अपने रोगों को भगाओ, स्वस्थ लाओ, अकाल मृत्यु को दूर हटाओ। ठीक है, भस्त्री का परिणाम, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास। देखो श्वास भरने में छाती फूलेगी, छोड़ने में पिचकेगी, यानी पेट में कोई श्वास नहीं भरी जाएगी। ध्यान से देखो। वायु मुद्रा में बैठना है, मूलाधार चक्र में ध्यान करना है, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबा गहरा श्वास। ये शरीर को सांसें चला रही है और कोई नहीं चला रही है। और सांसें किसके द्वारा चलती है? नाड़ियों के द्वारा। यानी नाड़ी शुद्धि के बिना सांसें शुद्ध नहीं होंगी, इसलिए लंबा गहरा श्वास। जिसने अपने सीने में, फेफड़ों में श्वास भरने का अभ्यास सीख लिया, उसने जीवन में रोगों को बाय बाय कर लिया। नहीं तो 2 कदम चले, हाय हाय सांस फूल रही है। क्यों फूल रही है? कि फेफड़े आपके एक्टिवेट ही नहीं है। अरे आपको सांसें तो लेनी है नासिका के द्वारा, और क्या करना। फेफड़ों को फूलाना बहुत अति आवश्यक है। अगला प्राणायाम कपालभाति, श्वास से बाहर, पेट अंदर। पहला चक्र शुरू। देखो कपाल भारती करने क्या फायदा है। मणिपुर चक्र जो है, जिसमें जठराग्नि मंद पड़ी है, वो तीव्र होगी। जो शरीर के अंदर गंदा खून है वो साफ होगा और नए खून की रचना होगी। और हीमोग्लोबिन वगैरह सब अपने लेवल पे आया। कोई डेंगू नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब रक्त शुद्ध हो जाएगा तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है, अगला चक्र, श्वास से बाहर, पेट अंदर। अब तो हमारे लाला जी हैं, कपाल भारती करते हैं, तो इनका जो पुराना खून था गंदा वो साफ हो गया, नया खून की रचना हो गई। अब इनकी विचारधारा भी बदल गई। तो जो हम पेट अंदर खींचते हैं ना,
तो हमारी जठराग्नि तेज होती है और रक्त अपने आप साफ होता है, यानी शरीर के अंदर बीमारी धीरे धीरे करके छुमंतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा चक्र। अगर आपका वेट भी अधिक है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जिसका वेट कंट्रोल हो जाता है तो घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, घुटने बिल्कुल नए हो जाएंगे कपाल भाती करने से। हाँ, क्योंकि शरीर में जब वेट ज्यादा होता है, खून साफ नहीं होता है, बात रोग का निर्माण होता है, तब ये दिक्कतें आती है और हर चीज सही हो जाएगी आपकी। चौथा चक्र, श्वास से बाहर पेट अंदर। देखो, रोगों से क्या अंदर भय पैदा होता है, और जब भय रहता है तो आदमी को कभी भी बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है। लेकिन जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो शरीर हमारा भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं रहती, सब चीज शुद्ध हो जाती है, रक्त भी, मांस भी, हड्डी भी, कोई कमर में दर्द नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी स्लिप नहीं। क्यों? शरीर का निर्माण जो है वो आपके प्राण क्रिया से शुरू हुआ है। इसलिए प्राणायाम पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सही से करना चाहिए। अंतिम चक्र, श्वास से बाहर पेट अंदर। गला साफ, नसें शुद्ध। मौसम का परिवर्तन शरीर पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि शरीर के अंदर शुद्धता, जहाँ शुद्धता होती है वहां कोई परिवर्तन नहीं है। श्वास भरेंगे, कंठ दबाएंगे। अब देखो, गला है, आपका खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, आपकी रक्षा भी कर रहा है, आंखों भी को भी ऊर्जा दे रहा है, नजर नहीं टिकने दे रही है। लेकिन जब हम प्राणायाम नहीं करेंगे तो हर चीज खराब होगी। ठीक है, श्वास भरेंगे। सृष्टि में जो भी जीवन पारिया है वो शुद्धता के कारण, जहां शुद्धि आ जाती है वहां जीवन चक्र रुक जाता है। लंबा गहरा श्वास।
फिर लंबा गहरा श्वास, कंठी दबाएंगे। देखो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन अब आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो गलती आपकी है। ईश्वर ने आपको मौसम भी दिया है, वातावरण भी दिया है, शुद्ध वायु भी दी है। अब आप नहीं लोगे तो कोई आपको घर बुलाने नहीं जाएगा। उज्जय प्रणाम। सांस भरेंगे, गले से आवाज करेंगे। नसें हल्की हो जाएंगी, गला साफ हो जाएगा, थायराइड टॉन्सिल खत्म। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। लंबा गहरा श्वास, ओम का जाप 3 बार। शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। देखो जो प्राणायाम क्रिया निरंतर करता रहेगा वो रोगों से मुक्त रहेगा। क्यों रहेगा? कि शरीर के हर अंग को प्राण क्रिया चाहिए
और वो तभी स्वस्थ रहेगा जब नित्य आके यहाँ बैठेगा, सूर्य के दर्शन करेगा और सूर्य की किरणें अपने शरीर में प्रवेश कराएगा। क्योंकि जिस शरीर में सूर्य का वास हो जाता है वहां कोई रोग नहीं रहता। ये जो है प्रकृति का सिद्धांत है। काया भी जब भी अच्छी लगती है जब शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर बीमार रहे तो ना खाया अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना घर अच्छा लगे, ना मकान अच्छा लगे, तो जीवन नरक लगता है। इसलिए जीवन को चमकाना है तो सूरज के किरणों में आना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा और सूर्य वंदना करनी पड़ेगी। लाला जी गिलास में रखे, सब कुछ वहां पे है, देखो मैं रखे हूँ सारी चीजें। हाँ, हर चीज आपको इस ठिकाने पे मिलेगी, क्योंकि जैसे आपके अंग ठिकाने पे पड़े हुए हैं ऐसे आपको काढ़ा भी ठिकाने पे मिलेगा। लाला जी अब सांस रोके करो 1 मिनट अंदर, कल से अभ्यास सांसों का कराऊंगा। कपाल भारती तो ऊंची चीज है, कभी अटैक नहीं पड़ेगा जीवन में, हार्ट फेल नहीं होगा, लीवर हार्ट किडनी मजबूत रहेंगे। घड़ी में देखो सांस खींचो अंदर और 1 मिनट रोके करो अंदर, फिर 40 सेकंड बाहर, ऐसे 5 चक्र करो कम से कम कल से। अब तक जिए संसार के लिए, अब जीना है अपने लिए, क्योंकि 70 साल पूरे कर चुके हो, 30 साल ऊपर वालों को दे दो तो 300 जन्म सफल हो जाएंगे आपके। हाँ, और जो संसार में देख रहे हो मीठा खट्टा चीजा साग सब्जी, ये प्रकृति की माया है। इसमें पता है लौंग गिर के लाया हूँ, इलायची गिर के लाया हूँ और काली मिर्च और सौंठ, क्योंकि इस समय जठराग्नि मंद नहीं पड़नी चाहिए किसी की भी। हाँ, जठराग्नि तीव्र रहेगी, भोजन पचेगा, रस बनेगा, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा। हाँ, निरोगी काया तो सारी माया अपनी। हाँ, इसमें अजवाइन भी है। अरे देखो दिव्य नारायण आप लोगों के लिए कितनी चिंता करते हैं कि आदमी रायबरेली से भी खिंचा चला आ रहा है। मनोज भी आया होगा, अजय 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 कड़ा तो अजवाइन वाला है बाबा। बिल्कुल, इस समय आपका खून साफ करना है, हार्ट मजबूत करना है, लीवर मजबूत करना है, किडनी मजबूत करनी है। हाँ, इसमें धनिया भी है, धनिया से भी खून साफ होता है। डेंगू तो आपके पड़ोसी को भी नहीं आएगा, जो आपको रास्ता दिखा दिया उस रास्ते पे चलते रहो बस। अरे जहाँ ये संघ बचता है ना 200 मीटर तक कोई रोग नहीं आता है। हमारे बच्चों को हमारे मैडम ने ना सब बीमार पड़ गए, दोबारा पड़ गए। हम तो ये रहते थे पहले यहीं पे आपकी जीआरपी लाइन में, अब तो हमारा तो बच्चे तो आपके भी यहीं हैं, बस ट्रांसफर आपका वापसी कराएंगे, चिंता ना करें आप। जब इतने बड़े बड़े दरोगा हो के हम ट्रांसफर कराते हैं तो तुम्हारा तो छोटा सा ट्रांसफर है। दुकान पे। हाँ, देखो ठिए पे आप जाओगी तो वहां पे पूरा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। हाँ, सब कुछ नापेंगे, यहाँ तो हम मशीन ही नहीं लाए अपनी। काम जो तरीके से होता है जब भी जो फायदा देता है। हाँ, एक डॉक्टर जो है अपनी क्लिनिक में देख रहा है और एक जो झोला छाप जगह जगह देख रहा है, तो उसमें मजा नहीं आता। अपनी क्लिनिक की बात ही अलग है। हाँ, देखो देखो गुरुजी आदमी चल के जाएगा, थोड़ा उसे एहसास होगा। और बहन जी आपकी नाड़ी सही है बिल्कुल, आपके अंदर कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है। कानों की है, कानों की जो देख लेंगे नाड़ी आपकी कि कितनी दिक्कत है, लेकिन देखेंगे अपनी जगह पे ही।
ये नाड़ी का संबंध हार्ट से होता है। पीने वाला है बाबा, ये तो हाँ, पानी है। गर्म पानी है, लाया हूँ बढ़िया करके उबाल के। ये ले लो। हाँ। कड़ा कड़ा और गुरुजी और परिवार सब बढ़िया है। चलो, हम तो चाहते हैं हमारे साथ जो भी लोग हैं उनका परिवार स्वस्थ रहे, हमें कोई लालच नहीं है। अरे गुरुजी क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप? कोई बात। पत्ते हैं, नमूना लग रहा है बाबा, काका नमूना। नीम के पत्ते एक दिन खा के 2 दिन का गैप दो, रोज नहीं अब खाना शुगर घट जाएगी, काम खराब हो जाएगा। शुगर घट जाती है ज्यादा कड़वा खाने से। हर चीज का पूरा खा जा, पूरा अभी खा ले। बस 5 पत्ते बहुत हैं, 5 से 10 पत्ते ज्यादा नहीं। अभी तो काढ़ा पी लिया भी है। हाँ, गुरुजी प्रणाम। काढ़ा पी ले, सब खाना है तो हाँ हाँ बिल्कुल। करा है। हाँ। खाना चाहिए। देखो नीम से एक तो अंदर जो है ना दांत कभी खराब नहीं होंगे आपके, दांतों में पायरिया नहीं लगेगा। हाँ, नीम चबा कर थूक दो, अगर रोज भी लेना है चबाओ और थूक दो, कुल्ला कर दो, तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। हाँ। नहीं, अगर आपने दातून कर लो तो अच्छी बात है, और दांत मजबूत करने तो बबूल की डंडी तोड़ लो। बबूल अबूल सब यही लगना है। देखो देखेंगे कि कहाँ है, हमें तो टाइम ही ना मिल पाता, क्या करें। देखो हाँ, आप लोग यहाँ आ गए ना दौर में इतने लंगर चलते हैं, इतना सेवा होती है भाई। तो भैया अब देखो समय आएगा यहाँ भी सेवा करेंगे। अभी तो अभी इसकी नींव रखी है, जब हाँ सब काम होंगे जीवन में। देखो अभी तो आप लोग जुड़े हैं हमसे, जब जुड़ जाओगे तो सब काम बढ़िया हो जाएंगे। आदमी को टूटना नहीं है, जुड़ना है। जो सांसें अगर शरीर से टूट जाती है ना तो शरीर मृत हो जाता है, इसलिए सांसों को भी ना अपने अंतःकरण में जोड़ो आप। गुरुदेव को रह गया। अरे हम धो लेंगे, अरे कोई बात, पूरी प्रणाम। देखो यहाँ आने से देखो आपका परिवार पे भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर इंजन मजबूत होता है तो डिब्बे अपने आप खींचे चले जाते हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। माता जी आपकी कमर बिल्कुल सही हो जाएगी, चिंता ना करें, आप आते रहे यहाँ, क्योंकि इस पर ही जो है शरीर की रचना करता है और वही शरीर को बनाता है, वही बिगाड़ता है। इंसान नहीं बनाता है शरीर, वही बनाता है, और प्राण शक्ति के अंदर आपके अंदर ठहरा हुआ है वो ईश्वर जो है, वो प्राणों के अंदर आपके अंदर बात कर रहे हैं। पैसा कमाने से कोई सुख नहीं पाया है। कुछ नहीं, साथी का अहमद कितना कमाया, मुक्का अंसारी मार कमाया। सब ये देखो पैसा कमाओ, लेकिन उसे थोड़ा दान धर्म में भी लगाओ। तीनों कहते बाबा पैसा कमाना है, ये लोगों को सुख नहीं है, देख लो सब परेशान है। देखो पैसा हमने आपको कमाओ, लेकिन उसे कमा के सही ठिकाने पे लगाओ है। तो गलत है, तो सजा होगी भाई। हाँ। डबल नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए डबल जात मार्फत बनाओ तो फाल्ट तो। देखो जी बुरा मत मानना, अगर आप सही रास्ते चलोगे तो जीवन में आप कभी मार नहीं खाओगे। दरोगा जी आपसे भी कह रही हूँ, आप अपने जीवन में कोई 1-2 ऐसे अच्छे काम कर लो तो जो आपके जैसे भी है वो सब पे जो पर्दा आ जाए। और अच्छा कर्म क्या है कि सुबह प्रकृति से आके सूर्य को नमस्कार ही कर लो। ये नहीं कि तुम अपनी धन बांट दो, कुछ मत बांटो, बस आपने जो सूर्य से अगर नमस्कार कर ली तो ये आपके शरीर में प्रवेश कर देगा। और जिस शरीर में सूर्य की किरणें रहती है ना, वहाँ आदमी का कोई कुछ नहीं बिगड़ता। बस 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 बस। क्योंकि जीवन में आदमी देखो जब रास्ता भटक जाता है तभी बंधन में फंसता है। अगर उन्हें भी कोई सही राय देने वाला होता तो आज वो इस नीति पे नहीं होते। देखो अत्याचार करोगे तो आप उसका दंड पाओगे। सीधी आप शरीर के साथ अत्याचारी तो कर रहे हो कि टाइम से नहीं उठ रहे, टाइम से नहीं खा रहे, टाइम से नहीं पी रहे, उल्टे सीधी चीजें खा रहे हो, दवाइयों का ज्यादा सेवन कर रहे हो। जितनी दवाइयां हैं, बुरा मत माना लाला जी, जितनी आप दवाइयां खा रहे हो वो सब गुर्दे झेल रहे हैं आपके। आप तो सोच रहे हो कि मेरा दर्द हल्का हो गया, मेरा कमर को आराम मिल गया, वो कुछ ना मिला, नस नाड़ियों में ब्रेक लग गया। और जब ना ब्रेक लग गया बोले यार अब पंडित जी दर्द नहीं हो रहा। दवाइयां रहेंगी नहीं किसी की, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। अरे हड्डी कमजोरी तो होती है, और जब हड्डियां मजबूत हो जाएंगी तो क्यों बीमारी होगी। ये तो आदमी के हाथ में अपने को बनाना और बिगाड़ना। अब बताओ, आप उठ के मत आओ तो क्या मैं आपको घर से थोड़ी पकड़ के ले आऊंगा, या लाला जी उठ के नाम है तो मैंने लेवा के थोड़ी आऊंगा, चाहे मुझे 10 लाख रुपए देते हैं, इन्हें आना खुद ही पड़ेगा।
अपना जीवन बचाना अपने हाथ में है। अब ये बाबूजी हैं, नाम आए उठ के, हमें क्या फर्क पड़ेगा? आएंगे तो पाएंगे, नहीं आएंगे तो डॉक्टर की क्लिनिक खुल रही है, दवाइयाँ खाते रहो, इलाज करते रहो, रिपोर्टें कराते रहो, और क्या है। और रिपोर्टें आएंगी जब माइनस में, तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो पता नहीं कब टिकट कटेगा। सीधी बात है। इसलिए अपने जीवन में अगर सुखी रहना है तो अपने को 1 घंटा जरूर दो। हाँ, क्योंकि 1 घंटा जो है आपको 23 घंटे चमकाता है, और जब आप 1 घंटा नहीं दोगे तो वो 24 घंटे आपके बेकार जाएंगे। हाँ, कभी हार्ट में दर्द, कभी लीवर में दर्द, कभी पथरी बन जाएगी, कभी पित्ते काम ना करेगा, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ। जीवन में कुछ नहीं होगा। नमस्ते जी, नमस्ते। 1 घंटा अपने को बहुत जरूरी है अगर जीवन चलाना है तो। और जीवन गंवाना है तो भाई साहब आप पे तो पैसा है, खर्च करे जाओ, दवाइयाँ खाए जाओ, आनंद लिए जाओ, और क्या। देखो लाला जी खुद होम्योपैथिक के डॉक्टर होने के बाद और वैद्य जी आयुर्वेद के डॉक्टर होने के बाद उन्हें भी सुबह की ऑक्सीजन की जरूरत है, समझ लो आप। जबकि दुनिया का इलाज कर रहे हैं वो, लेकिन अपना इलाज के लिए यहाँ आना पड़ता है। रिकॉर्ड है, हाँ, डॉक्टर जितने हैं कोई लाइफ पूरा नहीं जिया। कोई नहीं जीता। और देखो जो एमडीएमएस है, हाँ, सबसे खराब लाइफ इंडिया में है या वर्ल्ड में, सबसे खराब लाइफ, सबसे खराब पैसा डॉक्टरों के है ही है। पैसा बहुत कमाते हैं, सुख नहीं उनको कोई है। सुख है ही नहीं। वो तो बड़े बड़े आलीशान एसी और ये और वो कारें बड़ी बड़ी। हमारा भाई डॉक्टर है, एमडी है, उसकी बहू भी एमडी है। अभी अभी लिया वहाँ पर हो जौनपुर में हॉस्पिटल बन साजे, अब अपने जमीन लिया है। और वो डीएम कोर्स कर रहा है यहाँ से, लखनऊ से। एमडी के बाद भी डीएम कोर्स करा, हमें खोला अभी लिया, जमीन लिया है करवाने के लिए, भाड़ा पर लगा। तो कहता है बिजी रहो, पैसा तो बहुत डॉक्टर नहीं भाई है, पैसा सुख का भरोसा कुछ नहीं साला। देखो पैसा एक साधन है, बस जीने का साधन है। कपड़े ले आओगे, जूते ले आओगे, मकान बनवा लोगे, गाड़ियां ले आओगे, लेकिन जीवन कहाँ से लाओगे बताओ? हाँ हाँ, आप ही चले जाओ भाई माना कि तुम पे बहुत पैसा है और तुम जो है समा नहीं रहे हो, लेकिन वो पैसा आपके किस काम का है मुझे बताओ। अच्छा, साधन तो भैया देखो राम जी थे, 11.5 लाख वर्ष जिए, इतना लंबा कोई नहीं जी पाएगा, और 11.5 वर्ष राज करा है। लेकिन वो भी अपना त्रिकाल संध्या करते थे, सन्यासी जीवन जीते थे। तो डॉक्टर ना भाई, पैसा डॉक्टर ना कहीं है जानते हैं, चाहे जितना लूटे। हाँ, लेकिन उनको सुख क्या रहा, कहीं जाना नहीं। हम सारा है, हम क्या वहाँ घूम आए, अम्मी सब घूम आए 3 दिन, वृंदावन चले गए। सही बात, हाँ सब घूम चले आए। नहीं भाई हमारे वहाँ वेतन भाई जो कि मिलता है तो बहुत अनाज सब खर्चा होगा नहीं। हाँ। लेकिन उनको अनाज पैसा, लेकिन उनको सुख नहीं, शहर नहीं सारा। बीमार डॉक्टर में जाओ ना, और सुई कोच रहा है, इतना पैसा लग गया साला, पैसा कुछ सुख नहीं। ऐसा है डॉक्टर अमेरिका में चला जाए और पेशेंट आ जाए, बोले डॉक्टर साहब मेरा इलाज होना, मैं 20 लाख लूँ, बोले दूंगा, तो अमेरिका छोड़ के भाग गया 20 लाख के लालच में। और वो 20 लाख कितने किस काम के? वो कहते हैं ना कि एक कमला यादव है डॉक्टर, उनके यहाँ सारा वो पकड़ गया, वो किडनी वाले में कुल हल्ला मचा दिए। किडनी वाले में किडनी बेच रहा, किडनी कितना बेचना ना, बड़ी पार्टी है, पहले से कम पड़ा, बैकग्राउंड का बहुत मजबूत है पहले से है। किडनी अच्छा हॉस्पिटल चलता है, वो भी अच्छा है। और उसका भाई वकील है। अब समझिए, कम से कम हम लगा था अरबों संपत्ति होगी। 4 मंजिला जौनपुर सिटी में होटल है, और जमीन किसके नाम है? पिताजी के नाम उसके हैं। अब 2 भाई बंटवारा नहीं हो पा रहा। हाँ, अरे भैया वो मार्केटिया का नौबत था, लेकिन तो पढ़े लिखे सारे वकील है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे बच जा। हम लोग झगड़ा कर लेते ना, झगड़ा ना। अब वो डॉक्टर करा कि जहाँ डॉक्टरी चल रही, जहाँ होटल, तो करा हम इसमें नहीं देंगे, चाहे तू जहाँ जमीन ले लो। घर पर जमीन 20 बीघा जमीन है, बड़े बीघा वाला है ना, मैं लूंगा जो होटल में लूंगा, और जहाँ उसकी डॉक्टरी उसमें भी नाम है ना, करा मैं इसमें भी लूंगा। बस वो करा कि भैया डॉक्टरी उसको छोड़ करके जहाँ कहो वहाँ जमीन ले लो। बॉम्बे ही जाकर चलो, हमको बॉम्बे कुछ चाहिए। बॉम्बे में चक्की थी उसको ना 18-20 घर मजबूत था, उसके पिताजी मर गए ना, बिल्कुल भाई होटल उधर 4 मंजिला खोला, कुछ पैसे पाते हैं ना, लेकिन उनकी बटैया नहीं हो पा रही सालों। पूछना है जीवन में। अब उसके होटल पे हमारे बड़के बाबू को लड़का नहीं आ रहे, वो उस पर टायर टू बेच करके
मंजरी करके वो अलग अपना टायर टू को धंधा कर लिए, तो खोले वो ग्राहक साले बड़ा पार्टी वाले वहाँ बैठते नहीं है, वो ग्राहक इनके अपना वहाँ चले गए, क्या साला चोरी कर लिया साला मैं बुआ का लड़का, ऐसा साले भैया नहीं है साला, संतोष किसी को नहीं भाई ना। हाँ? बड़ी अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में सालों का अरे घर में ऐसी बड़े लल्ला बाबू मुकेश अंबानी अंबानी तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के साले पैसा नाम है उनको साफ सुख नहीं है। देखो जिन्हें ज्ञान नहीं मिलता है और जो गुरु के संग नहीं रहते हैं वो जीवन में दुखी रहती है। जैसे ज्ञान मिल जाता है ना, हाँ सुखी हम लोग हैं, आप सुखी हो, सबसे ज्यादा सुखी हो। जो 60-70 हज़ार 80,000 मिल रहा है, हाँ बस 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 बहुत है, उसे घूम रहा उसी में मेंटेन बना हुआ है, उसी में जीवन चक्र चल रहा है अपना। दूर तो हो चाहे ना साला जाए जो काम करो, बस 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 लड़के बहुत भले भाई हाई फाई नहीं घूम, लेकिन कोई 20 लाख का रखा हम 2-4 लाख का रखेंगे। और यहाँ सालों डॉक्टरों के यहाँ आने की जगह समय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो आज डेंगू फैल रहा है ना, सिर्फ